नमस्ते प्रणाम। बड़े दिनों बाद पुनः स्वागत करना चाहेंगे अपने YouTube चैनल हेमराज सर बायोलॉजी में। मैं आज कक्षा 10 के सर्कुलेटरी सिस्टम परिसंचरण तंत्र का दूसरा टॉपिक, जैसा कि मैं पिछले टॉपिक में आपको हार्ट के बारे में बताया था, 4 चैम्बर होते हैं, जो भी चीज़ें उसमें द्वारा रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में भी आप अध्ययन किए हैं। अभी आज के टॉपिक हमारे पास है रुधिर। रुधिर हमारे पूरे शरीर के वजन का अगर भागे 13 कर दिया जाए, शरीर के वजन के भागे 13 कर दिया जाए, तो आपके शरीर में जो खून की मात्रा होगी वो निकल जाएगी। पहली बात, रुधिर हमारे तरल संयोजी ऊतक। रुधिर क्या है? हमारे तरल संयोजी ऊतक। और समझने की चीज ये है कि इन्हें हम मुख्यतः 2 भागों में बांटते हैं। पहले भाग को कहते हैं रुधिर कणिकाएं, जो रुधिर का 45% भाग बनाती हैं, और दूसरे भाग को कहते हैं प्लाज्मा। मैं पहले भाग की बात करूंगा तो इसमें आपका 3 प्रकार की रुधिर कणिकाएं होती हैं। बात समझिएगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। जो मुख्य रूप से प्लेटलेट्स जो है मनुष्य जैसे स्तनधारी प्राणियों में पाया जाता है। और प्लाज्मा की मैं बात करूं दूसरी ओर, तो प्लाज्मा में 96% तो वाटर होता है और 4% में प्रोटीन तथा कुछ अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ भी होते हैं। प्लाज्मा मुख्य रूप से रुधिर जो है क्षारीय होता है। इस हिसाब से और आगे बढ़े तो आरबीसी के बारे में मैं बात करूं, रेड ब्लड कार्पोसेल। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा घनत्व इसी का होता है। इसका घनत्व 4.5 से 5 लाख mm³ होता है। इसका जीवन काल, एक आरबीसी कण जो है 120 दिन तक अपने लाइफ को जीता है। यह अगर लाल होता है तो मुख्य कारण है इसमें एक आयरन युक्त प्रोटीन हीमोग्लोबिन पाया जाता है। दूसरी बात, अस्थिमज्जा में इसका निर्माण होता है, और जब यह 120 दिन बाद खत्म होता है तो स्पेनल में अर्थात हमारे प्लीहा में जाकर के हमारे प्लीहा भाग को आप हमारे आरबीसी का जो है कब्रिस्तान कह सकते हैं। दूसरी बात हमारे पास आती है जो सबसे इम्पोर्टेंट में है, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का घनत्व 4 से 7,000 mm³ होता है। इसकी अपेक्षा ये बहुत कम है, तो मानव रुधिर तो सफेद दिखाई नहीं देता, इस कारण से हमें लाल दिखाई देता है। लेकिन